हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी की वर्कशीट लेके आई हूँ। यहाँ पे कबूतर बना हुआ है और इसके 4 शब्द दिए हुए हैं। कुबतर, कबूतर, कबूतर, कबूतर। तो इसमें जो सही शब्द है उस पे हमें गोला बनाना है। तो इसी प्रकार से ये झंडा है, तो ये कौन सा झंडा इसमें सही है। ये झंडा है, ये झंझा है, ये झंझा, ये डंझा है। इस तरह से सभी शब्द लिखे हैं। तो इसमें जो है राइट वाला ये आपका झंडा है, तो इसमें हम गोला कर देंगे। अब इसमें ये है जो धोबी है, तो बोधी, धीबो, बाधो, धोबी। तो ये धोबी शब्द आपका सही है, तो इसमें हम गोला बता देंगे। इसी तरह से यहाँ पे किताब है, तो किताब शब्द कौन सा सही है। किताब, किताब, कातिब, कातबी। तो ये वाला किताब आपका सही है, तो इसमें हम गोला बना देंगे। इसी तरह यहाँ पे अंगूर का चित्र है और ये लिखा है अंगरू, अंगर, अंगूर, उंगर। तो ये अंगूर आपका सही है, तो इसमें हम गोला बना देंगे। ऐसे ही नीचे कुछ सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने का माध्यम है, क्या माध्यम है। भाषा माध्यम है कि संज्ञा माध्यम है कि सर्वनाम माध्यम है। अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने का माध्यम है भाषा। आपने पढ़ा होगा ना कि अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने का माध्यम क्या है, भाषा। तो यहाँ हम भाषा पे टिक कर देंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, वर्ड कि वाक्य। शब्द तो इस तरह के जो होते हैं उनको हम शब्द कहते हैं, जो वर्डों से मिलके बने होते हैं। और वाक्य वो होते हैं जो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, कई शब्द मिलकर। जैसे यहाँ पे देखिए कई शब्द हैं, सामने, प्रकट, करने का, माध्यम, कई शब्द हैं, शब्द मिलकर वाक्य बना रहे हैं। तो शब्द भी नहीं है और आपका वाक्य भी नहीं है, तो बचा कौन, वर्ड। यानी कि वर्ड आपका सही उत्तर है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, सोचो। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का पता लगता है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। सही जवाब ये है। पुल्लिंग उसे कहते हैं जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें हम पुरुष पुल्लिंग कहते हैं। और जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष दोनों का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग। अगला प्रश्न है आपका, वचन से क्या पता चलता है। वचन से आप क्या जानते हैं, नाम, शब्द की संख्या। तो संख्या यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, संख्या शब्द। वचन से हम संख्या शब्द का पता चलता है। नाम हमें संज्ञा शब्द से, और शब्द तो अपना एक अलग ही है। तो वचन से हमें संख्या पता चलती है, एक वचन, दो वचन, तीन वचन, बहुवचन। अब अगला प्रश्न है आपका, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है। स्वर के स्थान पे कि वाक्य के स्थान पे कि संज्ञा के स्थान पे। तो आपने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी होगी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले उस पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें अनुसार या अनुनासिक चिन्ह लगाकर शब्द पूरे करने हैं। अनुसार क्या होता है, ये वाला है जो बिंदी। और अनुनासिक शब्द चिन्ह कौन सा होता है, ये चंद बिंदी वाला, इसे हम कहते हैं। जैसे बंदर में क्या लगेगा, अनुसार वाला जी। तिरंगा में क्या लगेगा, बिंदी वाला लगेगा, अनुसार। और पंजा में क्या लगेगा, अनुसार वाला लगेगा। मूंगफली में क्या लगेगा, ये अनुनासिक वाला चिन्ह लगेगा। और उंगली में क्या लगेगा, अनुनासिक वाला। आँख में भी अनुनासिक वाला लगेगा। बाँस में भी अनुनासिक।
कंघा में क्या लगेगा? अनुसार वाला लगेगा। अब यहाँ पे लिखा है ऊपर दिए गए पूर्ण शब्दों के प्रयोग से रिक्त स्थान भरिए। जंगली बिल्ली मुझे पंजा मारकर भाग गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पंजा। हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है तिरंगा। तिरंगा यहाँ पे लिखेंगे। अपने बाल बनाकर वापस दे दो। अपने बाल बनाकर कंघा कंघा वापस दे दो। नाना जी ने हमें खिलाई। नाना जी ने हमें खिलाई। क्या खिलाई? नाना जी ने हमें क्या खिलाई? मूंगफली खिलाई। नाना जी ने हमें मूंगफली खिलाई। चाकू से मेरी कट गई। चाकू से मेरी कट गई। क्या कट गई? उंगली कट गई। उंगली कट गई। मुझे दाई से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे दाई से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे दाई आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। नटखट मेरा केला ले गया। नटखट ये बंदर। नटखट बंदर मेरा केला ले गया। हमने वहाँ से बनी झोपड़ी देखी। हमने वहाँ से बनी झोपड़ी देखी। हमने वहाँ बाँस से बनी झोपड़ी देखी। तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया।